नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने प्रोबेबिलिटी से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे उनका अध्ययन किया था। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं आज। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि पी ए बराबर 6/11 और पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी 7/11 दे रखा है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ये और ये तीन ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। हमें गिवन है कि पी ए बराबर क्या है 6/11 और पी बी दे रखा है हमें, वो है 5/11 तथा एक दे रखा है पी ए यूनियन बी, ये दे रखा है हमें कितना 7/11। ये तीनों चीजें दे रखी है, ठीक है। और हमें ये तीनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला क्या है आपके पास? सबसे पहला है आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, और हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला कल ही बताया था मैंने, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, यहां लिखेंगे ए यूनियन बी। देखिए जब पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना हो तो पी ए यूनियन बी को घटा देते हैं इसमें से, ठीक है। और ये ज्ञात करना हो तो इसको घटा देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। एक ही बात इधर उधर करते हैं ना, मैथमेटिक्स में होता है ऐसे पक्षांतरण, तो वो तो जानते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं पी ए की वैल्यू 6/11 प्लस पी बी की वैल्यू 5/11 और माइनस कर देंगे हम 7/11, ठीक है। अब एलसीएम तो देखिए 11 ही है सबका, 6 और 5 11, 11 में से 7 पे 4/11, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। नंबर सेकंड आपके पास पी बी, और पी बी तो दिया हुआ है लेकिन हम आपको निकालना है नंबर सेकंड पी ए बाई बी निकालना है, ठीक है, ए बटा बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी। अब देखिए बटे में बी, तो यहाँ बी लिखना है, ठीक है, और यहाँ दोनों का कॉमन पोर्शन। ऐसे क्या करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली है 4/11, बटे में पी बी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 5/11, तो 11 से 11 कैंसिल, ये हो गया 4/5। और ऐसे ही हम नंबर तीन में क्या आपके पी बी बटा ए ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ऊपर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है क्योंकि कॉमन पोर्शन दोनों का। और बटे में पी, अब बटे में यहाँ ए या बी था, बी लिखा था, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही 4/11 और पी ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 6/11। अब ये 11 से 11 कैंसिल और यहाँ 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 2/3। और इस प्रकार से आप पहला एग्जाम्पल आराम से कर सकते हैं। अब हम करते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। तो दूसरे को देखिएगा आप, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो पहले ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। एक प्रशिक्षक के पास एक प्रशिक्षक दे रखा है, ट्रेनर जो होता है ना, उसके पास 300 ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य के आसान प्रश्न है, 200 ट्रू फॉल्स के कठिन प्रश्न है। सत्य असत्य के 200 कठिन प्रश्न दे रखे हैं, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न दे रखे हैं तथा 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न दे रखे हैं। बहुविकल्पीय बोले तो एमसीक्यू वाले समझ गए ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। प्रश्नों का संग्रह है, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाए, एक प्रश्न एक बिना देखे चुना है, तो इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता कहते हैं, जबकि ये ज्ञात है कि ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। जबकि ये हमें ज्ञात है यानी दी हुई है, जो प्रायिकता दी हुई है उसको हम एफ मान लेंगे, जैसे ई या एफ मान सकते हो, ए या बी मान सकते हो, इसको बी मान लेंगे, जो ज्ञात करना उसको ए मान लेंगे, वैसे भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन नंबर 2। तो पहले लिखते हैं इसमें, जैसे हमारे पास आसान प्रश्न है, आसान, और यहां मैं लिख लेता हूं कठिन प्रश्न। अब आसान प्रश्न में जैसे ट्रू फॉल्स वाले सत्य असत्य प्रकार के, और एक है बहुविकल्पीय एमसीक्यू। तो ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं इसमें? सबसे पहले 300 प्रश्न हैं, ठीक है, वो तो आसान प्रश्न है। और बहुविकल्पीय आसान प्रश्नों में ये हो गया 300 प्रश्न आपके पास, देखिए एक प्रश्न 300 प्रश्न ट्रू फॉल्स के आसान प्रश्न है, और बहुविकल्पीय 500 प्रकार के आसान प्रश्न है, तो आसान के सामने लिखेंगे 500। और फिर इसमें ट्रू फॉल्स वाले 200 कठिन प्रश्न और 400 क्या है
400 क्या दे रखे हैं आपको, कठिन प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के दे रखे हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए आपके पास 500। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले दोनों मिला के प्रश्न 500 हो गए। ये हो गए आपके पास 900। और यहाँ देखिए आसान प्रश्नों को तो 500 और 300 कितने हो गए, 800। और कठिन प्रश्न आपके पास 400 और 200 कितने हो गए, 600। तो यहाँ कुल योग लिख देते हैं हम, 8 और 6 ये 1400 हो गया ना, ये 1400 ऐसे जोड़ लो, चाहिए 1400 ही होगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कैसे प्रश्न दिए हुए हैं। अब हम मान लेते हैं, माना ए आसान प्रश्न को व्यक्त करता है, आसान प्रश्न को व्यक्त करता है, यानी जिसको हमें ज्ञात करना है। देखो इसने कहा भी ऐसा कि आसान प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हमें दिया गया है। तो आसान प्रश्न, ए आसान प्रश्न, और बी को हम मान लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय, ए आसान प्रश्न को व्यक्त करता है और बी बहुविकल्पीय प्रश्न को व्यक्त करता है। तो यहां से प्रायिकता हम ए की प्रायिकता निकाल लेते हैं पहले, पी ए। अब पी ए क्या है, आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न आपके पास कितने हैं, 800, और टोटल कितने हैं, 1400। तो इसकी प्रायिकता होगी आपके पास 0 से 0 तो कैंसिल हो गए, इसमें 4/7। और ऐसे ही बी की प्रायिकता जब ज्ञात करेंगे तो ये बी किसको व्यक्त करता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को व्यक्त करता है। तो टोटल तो 1400 है, वो तो बटे में लिखेंगे 1400। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, 900। तो ये हो गया आपके 9/14। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखना है। कॉमन पोर्शन में पी ए इंटरसेक्शन है बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन होता है। तो इसके लिए अब टोटल तो वही 1400 ही रखने हैं आपको, 1400 ही है टोटल। लेकिन देखिए कॉमन कौन है, ए और बी में कॉमन, ए आसान प्रश्न को व्यक्त करता है, बी बहुविकल्पीय प्रश्न को व्यक्त करता है। अब ये रहे आसान प्रश्न और ये रहे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये बहुविकल्पीय है, ये आसान प्रश्न है। इनमें कॉमन क्या है, 500 कॉमन है दोनों में, आसान में भी आ रहा है, बहुविकल्पीय में भी आ रहा है, एमसीक्यू में भी आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 500, तो ये कट गए और ये हो गया 5/14। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है पी ए बटा बी। तो चूंकि हम जानते हैं पी ए बाई बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में, अब बट्टे में बी है तो यहाँ लिखेंगे पी बी। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी ज्ञात किया है 5/14, और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी ये रहा 9/14, ये लीजिए 9/14। अब ये 14 से 14 कैंसिल हो गए, 14 से 14, तो 5/9 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमें पूछा गया था, पी ए बाई बी पूछा गया था, बी की प्रायिकता यानी ए की हमें ज्ञात करनी थी, जबकि बी घटित हो चुकी है, बी घटित हो जबकि ए की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे ये पी ए बटा बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यदि आप ई और एफ मानते तो पी ई बटा एफ वाला लगा देते, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस क्लास में मात्र 2 ही एग्जाम्पल हमने किए हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न था तो लिखा है मैंने, काफी बड़ा प्रश्न था, इसलिए 2 ही हो पाए हैं। अगली क्लास में हम करेंगे अगले एग्जाम्पल। धन्यवाद मित्रों।